आज हम कवर करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर चल चुका है सिंथेसिस का। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए उसमें देखेंगे कि सिंथेसिस में जितने प्रकार हमने बताए थे उसमें सबसे पहला प्रकार क्या था, यूज ऑफ पार्टिसिपल। इसके पहले हमने पहले वीडियो में या पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि सिंथेसिस होता क्या है, सिंथेसिस कहते किसे हैं। तो हमने क्या बताया, सिंथेसिस क्या होता है कि इट इज़ अ मेथड इन विच वी ज्वाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेज एंड मेक अ न्यू सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। कि वह प्रक्रिया जिसमें हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर क्या बनाते हैं, एक नया वाक्य बनाते हैं, एक नया वाक्य बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। फिर हमने देखा कि सिंथेसिस कितने प्रकार से बनाई जाती है। तो उसी प्रकार में सबसे पहला प्रकार है हमारा क्या है, यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल को पढ़ने से पहले, पार्टिसिपल को पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे, हम ये जानते हैं कि पार्टिसिपल कहते किसे हैं। अगर पार्टिसिपल कहते किसे ये समझ में आ जाएगा तो पार्टिसिपल के जो नियम है वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो पार्टिसिपल किसे कहते हैं, कौन बताएगा, बताओ, पार्टिसिपल किसे कहते हैं। हाँ, कि वह क्रिया जो क्रिया और विशेषण दोनों का कार्य करती है। कि a verb which works both as a verb and adjective is called participle। कहता वह क्रिया, हमने लिखा वह क्रिया जो क्रिया और विशेषण, कहेगा क्रिया और विशेषण दोनों का कार्य करती है, दोनों का कार्य करती है। क्या होती है वह क्रिया, वही क्रिया हमारी क्या होती है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं, या कार्य करती है, पार्टिसिपल कहलाती है, पार्टिसिपल कहलाती है। और आप लोगों का एक एक मतलब डिफिनेशन विथ डिफिनेशन, ये नहीं शार्ट में आपको नहीं बताया, शार्ट में बता दिया जाए कि पार्टिसिपल ये है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है, इसकी परिभाषा महत्वपूर्ण होती है। अगर परिभाषा हमको याद है, परिभाषा अगर हमारी समझ में आ गई तो हम अपने आप सिंथेसिस बना लेंगे। अब कहता है कि वह क्रिया जो क्रिया और विशेषण दोनों का कार्य करती है, क्या कहते हैं, उसको पार्टिसिपल कहते हैं। और फिर देखिए, अब पार्टिसिपल होते कौन से वाक्य हैं। पार्टिसिपल पहचान हम आपको बता देते हैं कि पहचान, जैसे कई सेंटेंस दिए रहेंगे तो कई जब सेंटेंस एक साथ एक्सरसाइज में दिए हो या कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये कैसे पहचान जाओ, उसमें देखा सिंपल सेंटेंस में बदलना है ना। सिंपल सेंटेंस हमने 8 तरीके से बताया कि 8 तरीके से सिंपल सेंटेंस बदली जाती है। तो उसमें से ये कैसे पहचानो कि ये वाक्य पार्टिसिपल का ही है। मेन पहचानना कि ये कैसे पहचाना जाए कि वाक्य काहे का है, पार्टिसिपल का। तो ध्यान रखना कि पार्टिसिपल की पहचान हम बताते हैं कि पार्टिसिपल वे वाक्य होते हैं, पार्टिसिपल वे वाक्य होते हैं। पार्टिसिपल कौन से वाक्य होते, कौन बताएगा, पार्टिसिपल कौन से वाक्य होते बताओ। वेरी गुड, पार्टिसिपल वे वाक्य होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों का कर्ता एक ही होता है। कर्ता एक ही होता है कि पार्टिसिपल वे वाक्य होते हैं जिसमें दो वाक्य होगा या दो से अधिक वाक्य लिखे होंगे, लेकिन सभी में कर्ता क्या होगा, एक। अगर सब में कर्ता एक ही है तो समझ जाना कि वाक्य क्या है, पार्टिसिपल का। हमको इसको पार्टिसिपल में बदलना है। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, हमने लिखा कि आई सा अ
टाइगर, आई सा अ टाइगर। फिर हमने लिख दिया कि आई रैन अवे विथ फियर। ये हमने वाक्य लिखा, आई सा अ टाइगर, आई रैन अवे विथ फियर। अब देखो एक वाक्य हमारा ये है, एक वाक्य हमारा ये है। तो दो, इस वाक्य पहले वाले वाक्य में करता क्या है आई, दूसरे वाले वाक्य में करता क्या है आई। तो इसलिए हम पार्टिसिपल की पहचान यही है कि जितने भी वाक्य लिखे होंगे, चाहे दो वाक्य लिखे होंगे, चाहे दो से अधिक वाक्य लिखे होंगे, सभी वाक्य में करता क्या होगा, एक ही होगा। यहां पर जो है वही यहां पर है, जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब पार्टिसिपल किसे कहते हैं, अगर ये कोई पूछे बता दोगे पक्का एकदम। अब इसके बाद आता है हमारा कि पार्टिसिपल के प्रकार, काइंड ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती पार्टिसिपल कितने प्रकार की, तीन। शाबाश। हम कहेंगे पार्टिसिपल हैव 3 काइंड्स। पार्टिसिपल कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 फ्यूचर पार्टिसिपल, फिर कौन सी, परफेक्ट पार्टिसिपल। नंबर तीसरा हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे। और पार्टिसिपल जब पढ़ेंगे तो पार्टिसिपल के भी कितने भाग, 3 भाग। अर्थात सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के इन 3 तरीकों से बनाई जाती। कौन कौन सा, नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। अब इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद हमारा चलेगा प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, परफेक्ट किसे कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। इसको जल्दी से नोट करो। अब हम पढ़ेंगे, आज हमारा चलेगा अब इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी तक पार्टिसिपल क्या होता हमने ये समझ लिया। अब पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल के विभाग होते हैं कितने प्रकार के, हमने बताया 3 प्रकार के बताए। कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब सिंथेसिस बनाते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल की डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा कहने तो एक लाइन में शॉर्ट में हम आपको बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये परिभाषा दिमाग में बनी हुई है तो सिंथेसिस का पार्टिसिपल का सिंथेसिस कैसे बनाया जाएगा ये एकदम आसान रहेगा। ठीक है, तो पहले हम आपकी क्या लिख देते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा के बाद फिर हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। तो साथ में इसको नोट भी करते चलिए, क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो डिफिनेशन है, बनाने का जो तरीका है, उस नियम को आइए नोट करते हैं। आइए एक बार अब इसकी क्या देखें, इसकी परिभाषा जो हमने डिफिनेशन लिखी है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। हमने लिखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है। पहली पहचान पार्टिसिपल की क्या है कि जितने भी वाक्य होंगे सभी वाक्यों का कर्ता एक होगा। और उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में अब आपका जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो इसमें क्या नियम है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों में 2 कार्यों का कैसे होना पाया जाता है, एक साथ। मतलब वाक्य होंगे, वाक्य में 2 काम होंगे, लेकिन दोनों काम कैसे होंगे, एक साथ होंगे। प्रायः दूसरा वाला कार्य पहले वाली क्रिया का फल या उद्देश्य होता है। मतलब जो दूसरा वाला कार्य होगा वो पहले वाली क्रिया क्या होगा, फल या उद्देश्य होगा। तो कहता है कि अतः वह क्रिया जिसके कारण दूसरा काम होता है, वह क्रिया जिसके कारण दूसरा कार्य होता है, उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। क्लियर हो गया। और शेष वाक्य को उसी तरह लिखा रहने देते हैं। अब देखिए पहचानो कैसे करा, हिंदी में जब हम अर्थ निकालेंगे इसका
तो हुआ, हुए या करके आता है। क्या आता है? हुआ, हुए या करके आता है। नोट देखिए, नोट क्या कहता है कि पार्टिसिपल में दो वाक्यों को जोड़ते समय, पार्टिसिपल में दो वाक्यों को जोड़ते समय कहता जो कार्य पहले होता है, जब पार्टिसिपल में वाक्यों को जोड़ेंगे तो कहता कि जो कार्य पहले होता है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब एग्जांपल देखिए, ही ड्रा हिज स्वॉर्ड। अब एक काम और हमने पहले दिन भी बताया, आज फिर बता रहे हैं, गांठ बांध लो कि सिंथेसिस तभी बनेगी जब वाक्यों का क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। हिंदी में अर्थ जरूर निकालना, और अर्थ निकाल लिया तो किसी आपका वाक्य जो बनेगा, किसी की हिम्मत नहीं कि वाक्य को गलत काट दे, है ना। कहता ही ड्रा हिज स्वॉर्ड। ड्रा, ड्रा मीन्स क्या होता है? पुल। ड्रा मीन्स क्या होता है? पुल, खींचना। उसने अपनी तलवार निकाली या उसने अपनी तलवार खींची, और फिर ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया। अब देखो यहां पहले समझो, इधर देखो, अब पहले वाले वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? पहले वाले वाक्य में काम हमारा है ड्रा, और तलवार खींची, और तलवार खींचकर उसने किया क्या? अटैक। दूसरे वाले वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? अटैक। दो काम हो रहे हैं। अब हमको यह पहचानना है कि एक देखो इधर भी करता ही है, इधर भी करता ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाक्य काहे का है? पार्टिसिपल का। पहली पहचान ध्यान रखना कि अगर दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही होगा तो वाक्य पार्टिसिपल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, जरूरी नहीं कि हरदम एक ही रहे, कभी कभी ऑब्जेक्ट से भी रिलेट करता है। दूसरी चीज पहचानो, कहता ही ड्रा हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली, ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया। तो दोनों काम साथ साथ हो रहा कि एक काम पूरा हुआ के बाद दूसरा काम हो रहा। भाई जैसे तलवार, मान लो दुश्मन हमारे सामने खड़ा, तलवार हमने निकाल ली, और तलवार निकालने के बाद कुछ देर खड़े भागता कि आओ भैया पहले हमें पास है। तलवार निकालते हैं दुश्मन पर, क्या करेंगे? प्रहार कर देंगे। तो तलवार निकाला और प्रहार किया, तो प्रहार करने वाला काम कब हुआ है? जब हमने तलवार निकाली तभी तो प्रहार हुआ है। तलवार न निकालते तो मारते तलवार से, तो कौन सा काम पहले हुआ? निकालने वाला कि आक्रमण वाला? तो नियम क्या कहता है कि जो काम पहले होता है ना, कहता है कहां पे लिखा है कि पांच में दो वाक्यों जो कार्य कहां पर होता है? पहले होता है, उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी। तो कौन सा काम पहले हो? ड्रीव हुआ कि अटैक हुआ है? निकालने का। तो ड्री का इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रा, DRAW। और ड्रा में क्या लगा दे? क्या लगा दे? आईएनजी। तो ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, कामा, और उसके बाद क्या लिख देंगे? शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं। तो क्या कर दें अब? ही अटैक्ड हिज एनिमी। मतलब दो काम एक साथ होंगे, और जो काम पहले होगा उसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी लगकर पार्टिसिपल बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कम आया? कहो नहीं आया है? और देख लो अगला वाक्य देखिए, कहता द थीफ जंप्ड अप द फेंस। द थीफ जंप्ड अप द फेंस। फिर हमने लिख दिया ही रैन अवे। फिर हमने क्या लिखा? ही रैन अवे। अब इसको समझना कि द थीफ जंप्ड अप द फेंस, चोर ने क्या किया? चार दीवारी लांघी। थीफ माने चोर ने, जंप माने कूदी, जंप माने कूदी, छलांग लगाई। द फेंस माने चार दीवारी लांघी। चोर ने क्या किया? चार दीवारी लांघी। फिर ही रैन अवे, वो क्या होता है? भाग जाता है। तो बताओ दोनों वाक्य, एक वाक्य ये, एक वाक्य, दोनों वाक्य करता गया कि अलग अलग है? एक है ना, यहाँ थीफ लगा, यहाँ नाउन लगा, यहाँ क्या लग गया? प्रोनाउन लग गया। तो दोनों वाक्यों करता एक ही है। अगर ही ना लिखते तो यहाँ थीफ लिख सकते थे। समझ में आ रहा ना? जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनकी बारे में बात कर रहा हूं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जहां पर भी दिक्कत हो बताइएगा आप लोग। कहता द थीफ जंप अप,
अब चोर कूदता है, एक काम ये हुआ, फिर उसके बाद होता है भाग जाता है। तो बताओ कौन सा काम पहले हो, कूदने वाला कि भागने वाला है? और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं कि एक के पूरा होने के बाद दूसरा काम हो रहा है? पूरा होने के बाद हो ही रहा है। मतलब कहता कूदते हुए कूद करके भागा, मतलब जैसे ही कूदा, जैसे मान लो तुम चोर हो, है ना, तुम ही चोर हो, मान लो तुमने कोई सामान चोरी की और घर वाले ने देख लिया कि तुम चोरी कर रहे हो, तुम क्या करोगे? उसकी दीवार फान करके कूद देखा ना, आओ भैया पहले लाठी चला ली जाए, है? क्या करोगे? उसकी चार दीवारी कूदोगे, कूद करके तुरंत भागोगे, इंतजार नहीं करोगे। तो दोनों काम साथ साथ तो ही रहा है ना, साथ साथ तो ही रहा कि नहीं हो रहा? तो अब कौन सा काम पहले हो, कूदने वाला कि भागने वाला? कूदने वाला। तो अब बताओ कैसे बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल? काहे में आईएनजी? जंप में। गुड। तो क्या हो जाएगा? जंपिंग अप, जंपिंग अप, कूद करके, जंपिंग अप द फेंस, द फेंस। कहता बाउंड्री या चार दीवारी को कूद करके। अब क्या करेंगे? हे लिख दे, हे लिख दे क्या भाई? दो अलग अलग वाक्य है, लेकिन जब इनको कंबाइन कर रहे हैं तो हमको अब नाउन लगाना होगा। कौन भाग गया? चोर भाग गया। तो क्या लिख गए ही की जगह पर? द थीफ रैन अवे। अब बताओ जी, समझ में आया है? कम आया? एक वाक्य दे जरा, करो तुम लोग, अगर समझ में आ गया तो एक वाक्य हमें करके दिखाओ, हैं? देखिए इसको, ये वाला वाक्य है, आ समझ में सब आ जा, कर नहीं पा रहे हो, हैं? कहता सी फेल्ड, वाक्य है सी फेल्ड, वह फेल हो गई, वह फेल हो गई। सी हियर द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। कहता है वह फेल हो गई, उसने समाचार सुना, वह बेहोश हो गई। तो बेहोश कब हुई? बेहोश कब हुई बताओ? काहे का? फेल होने का। तो सबसे पहला काम कौन सा? फेल होना कि सुनना कि बेहोश होना? भाई सुना है उसने कि हम फेल हो गए, तो क्या हो गई? बेहोश हो गई। तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ है? सुनने का। तो अभी हमने नियम क्या बताया है कि जो काम सबसे, देखो तीनों में करता एक है, दो वाक्य होंगे या दो से अधिक सब में करता एक। और नियम हमने क्या बताया कि जो काम सबसे पहले होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो हमने लिखा हियर, ये हमारा यही काम सबसे पहले हो रहा है, ये काम तो हो रहा ना। अब हियर की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? हियर, HEAR, हियर का फर्स्ट फॉर्म हियर, उसमें क्या लगा दे? आईएनजी। हियरिंग, सुन करके। क्या सुन करके? द न्यूज माने समाचार। काहे का समाचार? सी फेल्ड, सी फेल्ड मतलब वही तो अपनी फेल होने समाचार सुन रही ना। तो सीधा हमने क्या कर दिया? इसका ऑब्जेक्ट लगा दिया, हर फेलियर, हर फेलियर। हियरिंग द न्यूज ऑफ, सॉरी, हियरिंग द न्यूज ऑफ, काहे का? हर फेलियर, अपनी असफलता का समाचार सुनकर वो क्या हो गई? सी फेंटेड, सी फेंटेड। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ना आया हो तो एक वाक्य और दें। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले इतना बताओ। हमने कहा सी फेल्ड, वह फेल हो गई। सी हियर द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। एकदम ध्यान से देखा करो, पहले अपने मन में सोच लिया करो कि कौन सा काम पहले होगा। जो काम लगे कि भाई बेहोश कब हुई? जब समाचार पता चला ना, है कि जब पता चला कि हमारे फलाने रिश्तेदार गुजर गए, तभी तो आदमी रोएगा कि पहले से रोने लगेगा। अरे मरे नहीं ना, हमका रोग चालू कर दे, है? अरे जब मर जाती तो रो आ जाएगी, है कि नहीं? तो यहां पर बेहोश कब होगी? जब सुनेगी। क्या सुनेगी? अपनी असफलता का समाचार। तो पहला काम हो रहा सुनने का। तो हियर, हियर्ड है तो इसकी नियम कहता है कि जो काम पहले होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? तो हियर हमने किया, आईएनजी लगा दिया। हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर। काहे का? हर फेलियर, सी फेल मैंने वह फेल हो गई। तो इस पूरे क्लास को हम एक साथ बनाए, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर
फेलियर, और उसके बाद क्या, सी फेंटेड। क्लियर हुआ? एक वाक्य और लिखिए, कीजिए। अच्छा, और एक एकदम ध्यान रखना कि जरा सा भी सावधानी हटी, क्योंकि अभी इससे एकदम रिलेट करता हुआ तुम्हारा मिलेगा कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में यहां पर भी दो काम साथ में होते हैं, वहां पर भी दो काम साथ में होंगे, दोनों वाक्यों में काम साथ साथ होगा, खाली अंतर थोड़ा सा होता है। कोई बताएगा ना? कर्ता भी सेम रहेंगे। इसमें ये होता है कि दोनों काम एक साथ होते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा सा इंटर वाला आ जाता है। तब थोड़ा सा एक काम पूरा होने के बाद, जब एक काम पूरा हो जाएगा तब दूसरा काम होगा। कहां पर, परफेक्ट में। और प्रेजेंट में क्या होता है, दोनों काम साथ साथ। तो इसको ढंग से समझना, नहीं यहां तो समझाने में तो तुमको लगे एकदम समझ में आएगा है, और जब एक्सरसाइज दे दी जाएगी तो दब जाओगे, है ना? तो एक्सरसाइज तो पूरा कंबाइन में दी जाएगी। जब प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट तीनों खत्म हो जाएंगे तब एक्सरसाइज देंगे हम होमवर्क में, तब देखते हैं उसको कौन करता है। तो इसको समझना एकदम कि एक साथ काम हो रहा है कि एक पूरा होने के बाद हो रहा है, इतना ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अब एक वाक्य और लिखो। अच्छा, हम लिखते हैं, इसको मेट दें, पहला वाला मेट देते हैं ना। गर्मी का समय है, गर्मी बहुत ज्यादा है, एकदम हालत खराब है। अब देखिए ये वाला वाक्य, ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। कितने लोग कर लिए हो? खाली एक तुम्हारा सही है, और नहीं कर पा रहे हो, बैठे इतने बच्चे हो। अब यहां पर देखिए, पहले भाई हमने कहा कि वाक्य देखा करो। कहता ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, उसने रेज्ड माने उठाई, हिज गन माने अपनी बंदूक उठाई, ही टुक एम उसने निशाना लिया, ही शॉट द टाइगर उसने चीते को मार दिया। अब द्विवाक्य से ज्यादा वाक्य बन रहे हैं, 3 वाक्य। अब यहां पर भी ही, यहां पर भी ही, यहां पर भी ही। पहली शर्त तो पूरी हुई पार्टिसिपल की, सभी वाक्यों का कर्ता एक होगा। जब वाक्य में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएगी, ध्यान रखना, तो वो अपने ऑब्जेक्ट से रिलेट करने लगेगा, फिर कर्ता एक नहीं हो पाएगा। पार्टिसिपल में एक ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें जरूरी नहीं सब में कर्ता एक है हो, ठीक है ना? इसको ध्यान रखना। कहता ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाई, ही टुक एम निशाना लिया, शॉट द टाइगर। अब यहां पर सब काम एक साथ हो रहा है और साधारण एक फ्लो में हो रहा है। पहले हम इस वाक्य को और इस वाक्य को रिलेट करते हैं, पहले और दूसरे वाक्य को। कहता ही रेज्ड, जैसे सपोज कर लो ये बंदूक रखी है, ही रेज्ड हिज गन, बंदूक उठाई, बंदूक उठाते ही क्या लेगा, निशाना लगाएगा, बंदूक उठा कूद जाता, हला कांधे पर रख दिया, लियो सीताराम हम आ गए, बंदूक भाग जाओ। ये तो करेंगे नहीं, ये करेंगे। बंदूक उठाते हैं हम सीधा निशाना लेंगे। तो इन दोनों कामों में बताओ कौन सा काम पहले हो रहा है, बंदूक उठाने का, रेज वाला ना। तो अब इसकी फर्स्ट फॉर्म, रेज की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, रेज, RAIS, और इसमें क्या लगा दे, ING। तो रेजिंग हिज गन, हिज गन। और देखना, और अब देखो इधर, रुक जाओ, तभी नहीं आता, खाली मुंह बना के बैठी रहोगी फिर। हाँ, पहले कहता ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। अब इन दोनों वाक्यों में आ जाओ। कहता उसने निशाना लिया, उसने चीते को मार दिया। से बंदूक से हमने निशाना लगा लिया तुम पर मारने के लिए, तो कहा कुदरत निशाना लगा के बंदूक छोड़ देंगे, कहा घूमने तक चले जाएंगे, पानी पीने। निशाना लेते ही सीधा बुलेट चालू हो जाएगी। तो अब इन दोनों कामों में कौन सा काम पहले हो रहा है, निशाना लेने को, उसके बाद गोली मारी गई। तो अब देखो ये भी हमारा पार्टिसिपल में बदलेगा, ये क्रिया भी हमारी पार्टिसिपल में बदलेगी। और जब दो जैसी क्रियाएं एक साथ बदलेंगी तो क्या हम लोग कंजेशन लग जाता, एंड। तो राइजिंग हिज गन एंड टुक का फर्स्ट फॉर्म टेक, और टेक में क्या लग जाएगा, ING, टेकिंग एम। राइजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, क्या किया उसने, ही शॉट द टाइगर, ही शॉट द टाइगर। ये हमारा वाक्य बनेगा, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, ही शॉट द टाइगर। कितने लोग सही था, कितने लोग सही था, तुम्हारा तो सही था। ये होता है, जल्दी से लिखो, फिर इसके बाद इसका रूल नंबर 2 सेकंड नियम भी चलेगा, जल्दी से इसको भी खत्म किया जाए।
अब चलेगा रूल नंबर 2। इसका नियम क्या कहता है, इसको भी लिखिएगा, साथ में लिखिएगा जल्दी से। यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल इतना डीपली आपका एक्सप्लेनेशन किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा, जाओ तुम चाहे जहां, जाओ तुम चाहे जहां, लौट के आओगे यहां। कहता है यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों में क्या लगा हो, इज, एम, आर, इज, एम, आर, कहता है आर, वाज या वेयर, वाज या वेयर का प्रयोग हुआ हो तो वह क्रिया जिसके कारण दूसरा कार्य होता है, जिसके कारण क्या होता है, दूसरा कार्य होता, क्या करते हैं, उस क्रिया से पहले। अब देखो इज, एम, आर, वाज, वेयर, एक सेकंड को कहता इज, एम, आर, वाज, वेयर काहे का फॉर्म है, बी का फॉर्म है। काहे का फॉर्म है, बी का फॉर्म। बी का मतलब इज, एम, आर, वाज या वेयर। तो अगर किसी क्रिया में, किसी वाक्य में इज, एम, अभी तक जो भी वाक्य देखे तो वहां पे इज, एम, आर, वाज, वेयर था, नहीं था। अब नियम कहता दूसरा नियम कि अगर वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य हो और उसमें क्या लगा हो, इज लगा हो, एम लगा हो, आर लगा हो, वाज लगा हो या वर लगा हो, वेयर लगा हो, तो वह क्रिया जिसके कारण दूसरा कार्य होता है उस क्रिया से पहले क्या लगा देंगे, उस क्रिया से पहले बीइंग। भाई बी में क्या लग जाएगा, आईएनजी, ये बीइंग के फॉर्म है। उस क्रिया से पहले बीइंग का प्रयोग करके शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, उसके बाद देखिएगा। एग्जाम्पल हमने लिखा कि सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग। फिर हमने दिया सी ले डाउन। सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन क्या करने के लिए, टू टेक रेस्ट। अब देखो समझना, ये दो वाक्य हैं, एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है ना। और सिंथेसिस कहते किसे, हमने शुरुआत में ही बता दिया कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना। और जो नया वाक्य बनेगा वो तो सिंपल होगा, कंपाउंड होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, काहे बनाने का नियम पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस का पहला नियम कैसे बनता है, यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पहला नियम हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसी का दूसरा नियम है। अब दूसरा नियम कहता है भाई देखो दोनों में करता है एक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान पहली पूरी हो गई कि नहीं। अब ये देखना कि दोनों काम साथ साथ हो रहा है कि नहीं। जैसे ये बताओ, कभी कभी तुम लोगों के साथ ऐसी कंडीशन आई है कि हम पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते सो जाएं। किसी के साथ आई है? अरे किसी के साथ नहीं, सबके साथ आई। गधा हो तुम सब, बताओ ना चाहे क्यों। एक दिन ये भी महानुभाव पढ़त सो गए। तो पढ़ते पढ़ते आदमी क्या करता है, सो जाता है। पढ़ भी रहा हो, पढ़ते पढ़ते नींद अगर नहीं लग रही है तो नींद लगने की सबसे बढ़िया दवा हम बता दें, किसी डॉक्टर के पास ना जाओ। क्या करो, गणित की किताब उठा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब उठा लो, पढ़ने लगो, नींद लग जाएगी। नींद की दवा खाने की जरूरत नहीं है कि नहीं, बताओ है। नींद न लगे, किताब उठा लो, पढ़ने लगो, अपने आप नींद आ जाए ना आ जाए।
हैं, जैसे पढ़े ना हुए। हाँ तो वह क्या करिए, तो बहुत बढ़िया बात है। तो वह खाली देखा कि वही कहा रहा है, अपने आप नींद आ जाएगी। या वो अपने 10 दुश्मनन के नाम या दोस्तन के नाम गिने लागे मने माँ काखा काखा पढ़े लागे तब नींद आ जाएगी। पक्का जान जाना, बता देना, है ना। जिसको नींद की बीमारी हो ये सबसे अच्छी दवा। चलो छोड़ो उधर, छोड़ो इधर आ जाओ। सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, कहता वह टायर्ड ऑफ माने थक गई या उब गई। रीडिंग माने पढ़ते पढ़ते, वह पढ़ते पढ़ते उब गई या थक गई। फिर क्या किया, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, वह आराम करने के लिए लेट गई। तो कब लेट गई, जब पढ़ते पढ़ते थक गई तभी वो क्या होती है, लेट जाती है। तो अब देखो इज एम आर वाज वेयर लगा है कि नहीं। अब बताओ वो लेटी कब, पहले कौन सा काम हुआ, थकने वाला काम कि लेटने वाला काम। एक काम देखो, एक काम कौन सा, टायर्ड ऑफ, एक काम ये, दूसरा काम कौन सा है, ले डाउन। भाई दो काम होंगे और पार्टिसिपल का हमने नियम बताया है ना। सिंपल सेंटेंस का हमने नियम बताया। सिंपल सेंटेंस कौन से वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस वे वाक्य होते हैं। हमारा क्या है, टायर्ड ऑफ, दूसरा काम हमारा ले डाउन है। दो काम है। अब ये बताओ कौन सा काम पहले हुआ, थकने का कि लेटने का। हम लेटन कब, जब थक गए तो हम लेट गए, है ना। तो मतलब पढ़ते पढ़ते थक गए तो हम क्या हो गए, वहीं पर सो गए। तो अब इज एम आर ये काम पहले हुआ तो हमने क्या बताया है कि यदि इज एम आर वाज वेयर लगा हो तो वह क्रिया जिसके कारण दूसरा काम होता है, या वह क्रिया जो सबसे पहले जिसके कारण दूसरा कार्य होता है, या वह क्रिया जो सबसे पहले होती है ना, उस क्रिया में क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीइंग। ये भाई इज एम आर का है फॉर्म है बी। तो टायर्ड का, अब टायर्डिंग ऑफ ना कर देना, टायर्ड में ना लगा देना, टायर्डिंग ऑफ हो जाए, क्या हो जाएगा, बीइंग टायर्ड ऑफ, बीइंग टायर्ड ऑफ। भाई नियम है ना, उस क्रिया, वह क्रिया जिसके कारण दूसरा कार्य होता है, उस क्रिया से पहले क्या लग जाएगा, बीइंग। भाई पहले यही काम हुआ तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, बीइंग। अभी तक उस क्रिया को हम बदल देते थे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल में बदल देते थे। अब उस क्रिया से पहले बीइंग लगा देते हैं बस। कब बीइंग लगेगा, जब इज एम आर, तो कहता बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, उसके बाद कामा सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आवा, नहीं आया। आओ देखो एक अगला वाक्य देखिए, द टाइगर वाज हंग्री, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ गोट। द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ गोट। इसको जा देखो, कर पाते हो, अब यहां पर अच्छा देख लो, पहले देख लो इसको भी। कहता द टाइगर वाज हंग्री, चीता कैसा था, भूखा था। अब इस वाक्य में काम कौन सा होगा, काम कौन सा, चीता क्या है, भूखा है ना ये। और उसके बाद उसने किया क्या, कौन सा काम किया, बकरी को किल्ड कर दिया, मार दिया। और बकरी को मारा कब, भूखा होने की वजह से शेर ने क्या किया, बकरी को मार दिया। तो यहां पर भी क्या लगा, इजा मार लगा कि नहीं। तो अब यहां पर क्या लग जाएगा, हंग्री से पहले क्या लग जाएगा, बीइंग हंग्री। गुड, हो जाएगा बीइंग हंग्री, HUNGRY, बीइंग हंग्री। फिर क्या करोगे, ही की जगह क्या लिख दोगे, द टाइगर किल्ड अ गोट। तो इस तरह समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला पार्ट है वो यहीं पर होता है हमारा क्या, समाप्त। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को। अगर फिर भी कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको अपनी जो भी दिक्कतें हैं आप भेज सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा आपकी समस्या जरूर दूर की जाएगी। और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।